काफी कंडीशन देखी थी मैंने। 2 कंडीशन थी मेरी मेजर। मेजर कौन सी कंडीशन थी? एक तो मेरी थी वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग कंडीशन, और एक थी मेरी नॉन वेस्टिंग कंडीशन। अब मेरा जो वेस्टिंग कंडीशन थी उसके अंदर मैंने आगे 2 पोर्शन किए थे। एक था मेरा सर्विस कंडीशन और एक होता था मेरा परफॉर्मेंस कंडीशन। अभी सर्विस कंडीशंस कौन सी थी कि अगर मैं एम्प्लॉय से सर्विस ले रहा हूं, जैसे कि आप सीईओ, आप कंपनी में अपनी क्या करते हो, वहां पे सर्विस देते हो। जैसे जॉब कर रहे हो वहां पे क्या है, आपकी सर्विस चल रही है, वहां पे आप सर्विस दे रहे हो कंपनी को, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं कंडीशन लगा देता हूं कि मैं एम्प्लॉइज को कहता हूं कि आप मेरे को 2 ईयर्स तक अगर मेरे लिए काम करोगे, 2 ईयर्स तक मेरे लिए काम करोगे, झंडू काम को कहता हूं कि मैं अगर तू मेरे लिए 2 ईयर्स तक काम करेगा तो मैं तेरे को 1000 शेयर्स इशू कर दूंगा, ठीक है। 1000 शेयर्स कब इशू करूंगा? अगर तू मेरे लिए 2 ईयर्स तक काम करेगा। तो ये क्या होगा मेरी सर्विस कंडीशन। और परफॉर्मेंस कंडीशन में मेरे आगे फिर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मेरा नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, और एक होता है मेरा मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। अब मार्केट वाला क्या होता है कि जिसके अंदर मैं देखता हूं कि मेरे मार्केट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अंदर मैं एम्प्लॉय को कहता हूं कि जैसे कि अगर मेरे शेयर का प्राइस, जैसे कि मान लो आज मेरा 50 रुपीज प्राइस है सिर्फ, मैं कहता हूं कि अगर मेरे प्राइस शेयर का प्राइस 100 रुपीज हो जाता है तो मैं तेरे को 1000 शेयर इशू कर दूंगा, ठीक है, या शेयर ऑप्शंस दे दूंगा, ठीक है। शेयर ऑप्शंस क्या होता है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में देख लिया था। उतने डिटेल में यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पे आपके लिए डिफरेंस रहेगा नहीं, चाहे आपको शेयर दिया हो चाहे शेयर ऑप्शन दिया हो, आपके लिए ट्रीटमेंट सेम ही रहने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको फेयर वैल्यू ही लेनी है उसकी, चाहे शेयर हो चाहे शेयर ऑप्शन हो, ठीक है। आपको उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना। बट मैंने आपको एक बार क्लैरिटी दे दी थी कि होता क्या हो। अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरे शेयर का प्राइस 100 रुपीज हो जाता है और मैं आपको 1000 शेयर इशू कर दूंगा, तो मतलब कि मार्केट रिलेटेड कंडीशन होगी कि मतलब मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। और नॉन मार्केट में ये मेरा मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है कि मैं अपने कंपनी की इंटरनल एक्टिविटीज वगैरह कैसे कर रहा हूँ, या ऑपरेशन वगैरह कैसे कर रहा हूँ मैं अपनी कंपनी के ऑपरेशन से। जैसे कि अब मैं एक्टिविटी है मेरी सारी मिसमैनेज एक्टिविटी है, जैसे कि मैं मेरे कंपनी में रॉ मटेरियल का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, पड़ा पड़ा वहां पे खराब हो रहा है मटेरियल, उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रही है जो मेरे रॉ मटेरियल है। तो उस वजह से क्या होता है कि मेरे जो अर्निंग्स है वो डाउन होती है, ठीक है। अब अर्निंग्स हो रही है मेरी सिर्फ 80 लाख की। मैं कहता हूँ कि जब मेरी अर्निंग्स 1 सीआर की हो जाएगी, अगर मेरी अर्निंग 1 सीआर की हो जाएगी तो मैं आपको 1000 शेयर इशू कर दूंगा। तो ये कौन से होगा मेरे नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। मतलब कि इसमें मार्केट से लेना देना नहीं है। यहाँ पे मार्केट से लेना देना था मार्केट रिलेटेड कि क्योंकि जो मार्केट का प्राइस होता है, जो मतलब मेरे शेयर का प्राइस है, वो डिमांड सप्लाई, मार्केट की डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। और ये मेरे इंटरनल एक्टिविटीज के ऊपर कि अगर मैं रॉ मटेरियल वेस्ट करना बंद कर दूं तो मेरी 1 सीआर की टर्नओवर हो जाएगी, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, अर्निंग्स हो जाएंगी। तो ये होगी मेरे नॉन मार्केट परफॉर्मेंस। और नॉन वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग तो वो थी अगर मैं ये फुलफिल कर रहा था कंडीशन तब मेरे को पैसा मतलब कि शेयर्स वगैरह इशू कर रहा था। अब ये क्या होता है, चाहे ये पूरी हो ना हो इससे इंपैक्ट नहीं पड़ता। मेरे को अगर शेयर इशू करने हैं तो उसको करने ही है। इससे मतलब नो इम्पैक्ट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, नो इफेक्ट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो अभी